दोस्तों, आज मैं जो मूवी आपके लिए लेके आया हूँ उसका नाम है इन टाइम। दोस्तों, आजकल के टाइम पे बोलते हैं पैसा समय है, समय पैसा है, लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर ने ये करके दिखाया और समय को पैसे से ज़्यादा माना लाइफ। अगर आपके पास लाइफ है तो समय है, समय है तो लाइफ है। दोस्तों, इस दुनिया के लोगों के पास जीने के लिए सांसें नहीं बल्कि टाइम होता है। इस दुनिया के सभी लोगों के पास उनके हाथ में एक वॉच रहती है जिसमें टाइमर चलता रहता है और टाइमर में जितना टाइम होगा वो उतनी ही लाइफ जिएंगे। यहाँ के लोग 25 साल के बाद केवल 1 वर्ष के लिए जीने का टाइम मिलता है, उसके बाद उन्हें हर चीज़ कमानी पड़ती है। इस सिटी का नाम है डेटन सिटी और यहाँ के लोग समय को कमाने के लिए काम करते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें उसी टाइम से खरीदते हैं। जैसे कि अगर हमें बिजली का बिल भरना है तो हमें हो सकता है कि 5 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटा देना हो सकता है हमें होटल का बिल पे करना हो तो 1 महीना देना हो, और ये सारा समय हमारे उसी टाइमर से कैलकुलेट होता रहता है जो हमारी हाथ में लगा हुआ है। सपोज अगर हमारा टाइम 0 होगा तो क्या होगा? इस दुनिया के लोगों के लिए ये मौत होगी और उनका समय खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी में हमें दिखाते हैं विल नाम का एक बंदा जो इस मूवी का हीरो है। वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है। उसकी माँ की उम्र 85 है, लेकिन देखने में विल और उसकी माँ दोनों सेम एज की लग रही होती है। विल की माँ काम करने जा रही होती है और विल को 30 मिनट का टाइम देती है और बोलती है, बेटा आज तुम अच्छे से लंच कर लेना क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। विल उससे बोलता है कि हम बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे। उसकी माँ बोलती है कि जब मैं वापस आऊँगी और मुझे आने में शायद लेट भी होगा तो तुम मुझे बस स्टैंड में मिलना, तब हम सेलिब्रेट करेंगे। विल बोलता है ठीक है। इसके बाद विल और उसकी माँ दोनों लोग काम करने निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं विल काम करने के बाद एक जगह लंच करने के लिए जाता है। तभी वो देखता है सारे टाइम को डबल कर दिया होता है और यहाँ के लोग ऐसा ही करते हैं, टाइम को सडनली बढ़ा देते हैं बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के, जिससे कि लोगों के पास टाइम हमेशा कम रहे। विल को ये सारी चीज़ें बहुत खराब लगती थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। मूवी आगे चलती है और हमें दिखाते हैं कि विल एक बार में पहुंचा हुआ है। बार में उसे एक आदमी दिखाई पड़ता है जिसकी हाथ में लगा हुआ टाइमर में करीबन 116 साल का समय था। यहाँ के लोगों के पास 24 आवर से ज्यादा टाइम नहीं होता था, लेकिन इस आदमी के पास 116 साल का टाइम होता है। तभी विल देखता है कि उस आदमी के ऊपर कोई नजर रखे हुए है। जिस व्यक्ति के पास ये 116 साल है उसका नाम हेनरी है। विल हेनरी के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने नजर रखी हुई है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। हेनरी उसकी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और अपनी ड्रिंक पीता रहता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो बंदा हेनरी के ऊपर नजर रखे हुए था उसका बॉस आता है। उसके बॉस का नाम फोर्टिस होता है। उसको देखने के बाद बार के सारे लोग भाग जाते हैं, लेकिन हेनरी वहीं पे रहता है और विल भी छुप कर वहां से ये सब देख रहा होता है। तभी फोर्टिस आता है और हेनरी को बोलता है तुम्हारे हाथ में जो समय है वो मेरे हाथ में ज़्यादा शूट करेगा, और फोर्टिस उसको फाइट करने के लिए बोलता है। यहाँ पे फाइट करने से मतलब ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और टाइम ट्रांसफर करना चालू करते हैं। जिसका हाथ ऊपर रहेगा उसके हाथ में टाइम ट्रांसफर होता रहेगा। ये एक तरीके का कंपटीशन भी समझ सकते हैं। हेनरी बहुत ड्रिंक किए हुए था, इसकी वजह से उसकी हालत इस कंपटीशन के लिए नहीं सही थी। वो बोलता है मुझे 1 मिनट का समय दो, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। हेनरी वॉशरूम जाता है, तभी विल वहाँ पे आता है और हेनरी को निकाल के ले जाता है। फोर्टिस के आदमी हेनरी को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है। विल हेनरी को एक सीक्रेट प्लेस पे लेके जाता है और वहाँ पे छुप जाते हैं। उन लोगों ने प्लान किया होता है कि अब वो रात वहीं पे गुजारेंगे क्योंकि फोर्टिस के आदमी वहाँ पे हेनरी को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे दोनों लोग बात करते करते काफ़ी दोस्ती टाइप का हो गया था। हेनरी बताता है उसके पास 116 साल का समय है और उसकी उम्र अभी भी 100 साल है। वो चाहे तो 116 साल और जी सकता है लेकिन उसे जीने का कोई इच्छा नहीं है। हेनरी बोलता है तुम्हें पता है यहाँ पे चीज़ों का दाम सडनली क्यों बढ़ जाता है? हेनरी बोलता है क्यों? पता है कि ये जो लोग हैं टाइम बढ़ाने वाले, यहाँ के लोगों का टाइम लेके अपने टाइम को इंक्रीज करते रहते हैं, जिससे यहाँ के लोग मरते रहते हैं और वहाँ के लोगों के पास टाइम बढ़ता रहता है। वहाँ के लोगों का मतलब यहाँ पे ग्रीनविच सिटी के लोग थे जहाँ पे हर कोई 1000 साल से कम नहीं जीता है। उनके पास बहुत पैसा है, यानी कि बहुत टाइम है। हेनरी बोलता है शायद यही वजह है जिस वजह से मैं जीना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास जो टाइम है इसमें कितने लोगों की मौत छुपी होगी, इसलिए वो मरना चाहता है। खैर, दोनों लोग बात करते करते सो जाते हैं। सुबह होती है और हेनरी पहले जाग जाता है। हेनरी देखता है कि विल सो रहा है और वहाँ पे जाके वो अपना सारा का सारा टाइम विल को ट्रांसफ़र कर देता है और अपने पास कुछ चंद मिनट लिए रखता है जिससे वो विल से दूर जा सके। तभी विल जागता है और देखता है शीशे में लिखा होता है डोंट वेस्ट माई टाइम। हेनरी वहाँ नहीं होता है और वो अपनी वॉच देखता है तो उसके हाथों में अब 100 साल का से ज़्यादा का समय हो गया। अब वो बहुत अमीर हो चुका है, लेकिन वो हेनरी को ढूंढता है। हेनरी कहीं नहीं दिखता है। वो सड़क में भाग रहा होता है, तभी उसको हेनरी एक ब्रिज
ब्रिज के पास दिखाई देता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले हेनरी का टाइम ओवर हो चुका होता है और वो मर जाता है। लेकिन इसी सड़क में जाने के टाइम पे उसे एक सीसीटीवी में देख लिया था। हेनरी के मरने के बाद टाइम कीपर आता है। टाइम कीपर एक तरीके का पुलिसमैन होता है जो लोगों पे नज़र रखते हैं कि किसके पास समय ज़्यादा है और किसके पास समय कम है। टाइम कीपर देखता है कि हेनरी मर चुका है। उसके हाथ में जब वो समय देखता है तो उसको 0 नज़र आता है और ये ग्रीन ब्रिज का रहने वाला होता है, यानी कि इसके पास बहुत समय होना चाहिए। किसी न किसी ने इसका समय लूट के इसको फेंक दिया है। वो अब इसकी सर्चिंग करने लगता है कि वो बंदा कौन है जिसने ऐसा किया। मूवी का नेक्स्ट सीन आता है और हमें विल दिखाई देता है अपने दोस्त के पास जाते हुए। उसका दोस्त वो अपने दोस्त से पूछता है कि हमारी दोस्ती को कितना टाइम हो गया है। उसका दोस्त बोलता है करीबन 10 साल और विल उसको अपनी वॉच दिखाता है। उसके पास 100 सालों से ज़्यादा का टाइम होता है। वो उस अपने दोस्त को 10 साल ट्रांसफ़र कर देता है। उसका दोस्त बहुत खुश हो जाता है और फिर वो आगे बढ़ता है। अब हमें दिखाते हैं कि विल अपनी माँ से मिलने के लिए रेडी होता है और उसी बस स्टॉप पे जाके रुकता है जहाँ पे उसकी माँ ने बोला होता है। दूसरे सीन में हमें ये दिखा रहे होते हैं उसकी माँ जो है सारे बिल के पेमेंट करने के बाद वहाँ से निकल रही होती है और बस का इंतज़ार कर रही होती है। तभी बस रुकती है और उसकी माँ ने बस में चढ़ने के टाइम पे ही अपना बस का किराया दिया जो कि 2 घंटे मांग रहा था। लेकिन उसकी माँ बोलती है पहले तो ये 1 घंटा लगता था, उसकी माँ के पास केवल 1.5 घंटे थे। और उसकी माँ बोलती है कि मेरा बेटा बस स्टैंड पे वेट कर रहा है, मैं अपने बेटे से दिला दूंगी। लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता है। वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम नीचे उतर जाओ। उसकी माँ बोलती है मेरे घर का रास्ता 2 घंटे का है। और यहाँ पे उसकी माँ सबकी तरफ देख रही होती है लेकिन कोई भी उसका हेल्प करने के लिए रेडी नहीं रहता है। बस का ड्राइवर जो होता है उसकी माँ को उतरने के लिए बोलता है। वो रिक्वेस्ट करती है कि उसको घर जाने में 2 घंटा लगेगा और उसके पास केवल 1.5 घंटे हैं। लेकिन वो बोलता है ये पॉलिसी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी माँ उतर जाती है और भागना चालू करती है। वो जानती है कि उसके पास केवल 1.5 घंटे और उसके घर का रास्ता 2 घंटे हुआ है, लेकिन वो कैसे भी करके भागती है और रास्ते में आने वाले गाड़ियों से हेल्प लेने की भी कोशिश करती है, लेकिन कोई उसका हेल्प नहीं करता है। यहाँ पे सीन बहुत इमोशनल है। लास्ट बस जो थी वो बस स्टॉप पे पहुँच चुकी है और वहाँ विल अपनी माँ को सर्च करता है लेकिन उसकी माँ नहीं मिलती है। वो जान जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। वो अपनी माँ के आने वाले रास्ते की तरफ भागता है। तभी हमें दिखाते हैं उसकी माँ भी भागते हुए आ रही होती है और उसकी माँ के पास चंद ही सेकंड बचे हुए थे। तभी विल उसको दिखाई पड़ता है। विल भी उसकी तरफ भाग रहा होता है लेकिन उससे पहले ही उसकी माँ का टाइम ओवर हो चुका होता है और उसकी माँ की मौत हो चुकी होती है। विल के पास इतना सारा टाइम था लेकिन वो अपनी माँ को बचा नहीं पाया। विल को बहुत बुरा लगता है, वो बहुत दुखी होता है और उसने डिसाइड किया होता है कि अमीरी गरीबी का फ़र्क वो मिटा देगा। कैसे मिटाएगा उसे अभी तक ये नहीं पता था, लेकिन उसने डिसाइड कर चुका था। अब वो एक कैब बुक करता है जिसके लिए उसको 2 महीनों का समय देना पड़ता है और बाउंड्रीज को क्रॉस करके वो ग्रीनविच सिटी में पहुंचता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको कई सालों का समय देना पड़ता है। यही वजह है कि डेटन सिटी के लोग यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे आने के लिए ही बहुत सारा समय देना पड़ता है। खैर वो यहाँ पे आता है और एक होटल बुक करता है। होटल के लोग बोलते हैं यहाँ पे सबसे मिनिमम रूम का प्राइस 1 साल है। कहता है कि तब तो मुझे एक सबसे महंगा वाला रूम दो जिसका प्राइस करीबन 2 साल था। सब उसे देख के चौंक जाते हैं, लेकिन उसके पास पैसा था और वो अमीर था तो उन्हें रूम देना पड़ता है। वो रूम में जाता है, फ्रेश होता है और रिलैक्स होता है। उसके बाद वहाँ पे वो ब्रेकफास्ट करता है। तभी एक लड़की दिखती है। वो उसको पोकर खेले जाने वाले एरिया के बारे में बताती है और वो पोकर खेलने के लिए निकल जाता है। यहाँ पे हमें फिलिप दिखाई दिया जाता है। फिलिप अमीर आदमी है क्योंकि उसके पास बहुत टाइम है। तभी विल जो होता है उसी की टेबल पे जाके पोकर खेलने लगता है। यहाँ पे चौंकाने की बात यह है कि फिलिप्स की बेटी, फिलिप्स की बीवी और उसकी ग्रैंड मदर तीनों एक ही एज की दिख रही होती हैं। इसके बाद गेम स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि विल ने एक ही चाल के ऊपर अपनी सारी लाइफ लगा दी होती है। यहाँ खेलने के लिए भी पैसे नहीं है, यहाँ पे खेलने के लिए भी हमें टाइम को ही देना पड़ता है। तो उसने सारा टाइम लगा दिया होता है। तो ये देख के वहाँ पे बैठे हुए सारे लोग चौंक जाते हैं। तभी पत्ते खुलते हैं और वो देखता है कि वो जीत गया है। अब उसके पास हजारों साल का टाइम था। सभी लोग बहुत हैरान थे कि ये कैसे हो गया, लेकिन विल के पास पत्ते बहुत अच्छे थे। यहाँ फिलिप्स की बेटी साल्विया को दिखाया गया है। साल्विया और विल के बीच में कुछ कनेक्शन होने वाला है क्योंकि साल्विया भी काफ़ी इंप्रेस होती है उसके खेल को देख के। फिलिप्स ने इतनी बड़ी बाजी जीतने के बाद विल को अपने घर पे बुलाया। कहता है कि दोबारा भी हम मिलेंगे। तो विल ने हाँ बोल दिया होता है। उसके बाद वहाँ जाने के लिए
एक बहुत महंगी गाड़ी खरीदता है, करीबन जिसका दाम 50 ईयर होता है। उसने आज तक सोचा भी नहीं होगा कि उसने इतनी महंगी गाड़ी कभी खरीदेगा। खैर, उसने महंगी गाड़ी खरीदी, अच्छे कपड़े लिए और उसके बाद फिलिप्स के घर पे पहुंचता है। फिलिप्स का घर एक महल होता है, वहाँ पे उसको साल्विया दिखती है। साल्विया से काफ़ी बात करने के बाद साल्विया इम्प्रेस हो जाती है और साल्विया अपने मन की बात बताती है कि उसे भी जीना है, उसे भी बाहर निकलना है, कोई रिस्ट्रिक्शन के बिना रहना है। लेकिन जो उसका फादर है बहुत निगरानी रखता है और वो अपने आप को जेल के अंदर जैसा महसूस करती है। साल्विया और विल दोनों बात करते हैं। यहाँ पे टाइम कीपर की एंट्री होती है और टाइम कीपर बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विल जानता था कि ये किस बारे में बात है। विल और टाइम कीपर कमरे में जाते हैं और वहाँ पे टाइम कीपर विल से पूछता है कि तुम्हारे पास इतना समय कैसे आया। विल यहाँ पे सब कुछ सही सही बता देता है, लेकिन पता नहीं टाइम कीपर उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है और बोलता है कि नहीं, ये तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने हेनरी का मर्डर करके उसका सारा पैसा लिया हुआ है। लेकिन वो सच बताता है, लेकिन उसकी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा होता है। तभी टाइम कीपर एक कैप्सूल निकालता है जिसमें कि टाइम को स्टोर किया जा सकता है। उसने कैप्सूल निकाला और विल का सारा समय ले लेता है और उसके पास केवल 40 मिनट छोड़ता है। विल परेशान था कि अब क्या करे। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है। उसने टाइम कीपर के जाने के बाद नीचे आता है और साल्विया को गन पॉइंट पे लेता है और उसे वहां से किडनैप करके निकल जाता है। यहाँ पे टाइम कीपर भी पीछा करता है, लेकिन वो लोग निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं साल्विया के पास बहुत सारा टाइम है और विल बोलता है कि तुम मुझे थोड़ा सा टाइम शेयर करो सो दैट मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे साल्विया साफ मना कर देती है। यहाँ पे साल्विया उससे नाराज होती है। उसे पता जैसे चला है कि उसने हेनरी का मर्डर किया हुआ है, इस वजह से वो उसको अब पसंद नहीं कर रही होती है। लेकिन विल बोलता है कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। लेकिन साल्विया को विश्वास नहीं हो रहा होता है। तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वो दोनों के दोनों बेहोश पड़े होते हैं। यहाँ पे फोर्टिस आता है अपने आदमियों के साथ और साल्विया को देखता है कि उसके पास 100 साल से ज़्यादा का टाइम है। वो बहुत खुश होता है और साल्विया का टाइम लेने लगता है और वो कुछ ही समय छोड़ता है साल्विया के लिए कि जिससे वो सडनली मरे नहीं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि दोनों को होश आता है और साल्विया यहाँ पे अपना टाइम देखती है तो उसके पास भी बहुत कम टाइम होता है। तभी वो विल को पूछती है कि मेरा टाइम सारा किसी ने चुरा लिया है। विल बोलता है तो अब शेयर करने के बारे में क्या ख्याल है। तभी विल साल्विया को थोड़ा सा टाइम देता है जिससे वो अपने प्लेस पे जा सके। दोनों लोग निकलते हैं और यहाँ विल अपने दोस्त के पास जाता है जिसको उसने 10 सालों का टाइम दिया था। तभी उसके गेट पे नॉक करता है। तब पता चलता है कि उसका दोस्त जो है इतना सारा टाइम मिलने के बाद दारू में ही डूबा रहता था और उसने सारा पैसा दारू में ही ख़त्म कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा पैसा भी किसी की जान ले सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी और विल और साल्विया के पास ज़्यादा समय नहीं होता है। वो दोनों परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि उन घड़ी का समय भी ख़त्म होने वाला होता है। तभी विल देखता है कि साल्विया के कान में एक बहुत अच्छी सी बाली होती है जो बहुत कॉस्टली भी लग रही होती है। तभी विल बोलता है कि बाली उतारो, ये अगर ओरिजिनल होगी तो हमें कुछ ना कुछ टाइम जरूर मिल जाएगा। ये बाली लेके विल एक दुकान में पहुंचता है जिसके बदले में उन्हें 2 दिन का समय मिलता है। वो 2 दिन का समय लेता है और आपस में बांट लेते हैं। विल साल्विया को अपने घर लेके जाता है और सारी बात बताता है कैसे उसकी माँ की मौत टाइम खत्म होने की वजह से हो गई और यहाँ के लोग कैसे बुरी हालत में जी रहे होते हैं। साल्विया ये सब सुन के बहुत सैड होती है और उसे एक दूसरी दुनिया के बारे में पता चलता है कि जहाँ लोग गरीबी में कैसे रह रहे होते हैं। विल और साल्विया ने इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक आइडिया लगाया। उन्होंने फिलिप्स को फ़ोन किया और बोला कि अगर साल्विया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो उसे 1000 साल का समय चाहिए। वहाँ पे टाइम कीपर भी था। टाइम कीपर बोलता है कि तुम अगर ये समय लोगे भी लेकिन तुम उसको यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें पकड़ लूँगा और मार दूंगा। वो बोलता है ठीक है, तो अगर 1000 साल का समय मैं नहीं ले सकता तो कल मेरे बताए गए एड्रेस पे वो सारा समय वहाँ के लोगों को बांट दो। और वो वेट करने लगा। लेकिन मॉर्निंग होती है, वो देखता है कि फिलिप्स ने किसी आदमी को कोई समय बांटते हुए नहीं दिखता है, ना ही वो आता है। वो दोनों को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद यहाँ पे साल्विया अपने फादर को फ़ोन कर रही होती है। विल यहाँ पे साल्विया को गन भी देता है, कहता है कि ये रखो, शायद तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। और वो एक जगह जाके बैठ जाता है। साल्विया फ़ोन करने लगती है, तभी हमें दिखाते हैं कि टाइम कीपर वहाँ पे आ जाता है और विल के ऊपर गन पॉइंट करता है। ऐसा लग रहा था कि वो उसको मारने वाला था या पकड़ने वाला था, लेकिन साल्विया पीछे से ये देख रही होती, तभी उसके पास गन जो होती है उससे वो फायर करती है और वो टाइम कीपर के हाथ में लगता जाके टाइम कीपर वहाँ पे गिर जाता है। विल यहाँ पे टाइम कीपर का टाइम चेक करता है। उसके हाथ में भी ज़्यादा समय नहीं होता है। वो जानता था कि अगर इसका समय ख़त्म हो जाएगा तो ये भी मर जाएगा। तो विल यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देता है उस टाइम कीपर को और चाहता है कि वो मरे नहीं, और साथ साथ ये भी बोलता है ये समय मैंने तुम्हें गिफ्ट किया हुआ है। अब ये दोनों टाइम कीपर की गाड़ी लेके चले जाते हैं।
टाइमकीपर ने साल्विया और विल के खिलाफ एक वारंट भी निकाल दिया होता है, जिससे फिलिप्स को बहुत बुरा लगता है। फिलिप्स बोलता है कि साल्विया के खिलाफ केस खत्म करने के लिए तुम क्या लोगे और उसका केस खत्म कर दो। टाइमकीपर बोलता है अगर तुम मुझे अपनी पूरी लाइफ भी दे दो या तो पूरा अपना समय भी दे दो तो भी मैं इस केस को अब खत्म नहीं होने दूंगा, और वहां से चला जाता है। विल और साल्विया अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक प्लान बनाते हैं कि दोनों ने मिलकर सोचा होता है कि अब वो टाइम कैप्सूल को चुराएंगे। अब वो लोग डेटन सिटी के एक कंपनी में जाते हैं जहाँ पे लोगों को टाइम उधार में मिलता था या इंटरेस्ट पे मिलता था। ये कंपनी फिलिप्स ही चलाता था और इसी वजह से फिलिप्स जहाँ पे रहता था वहाँ के लोग बहुत अमीर थे, यहाँ का टाइम वहाँ जाता रहता था। ये दोनों इस कंपनी से काफ़ी सारा समय चुराते हैं। समय चुराने का मतलब इन लोगों ने टाइम कैप्सूल चुराए होते हैं जिसमें हजारों साल का समय स्टोर करके रखा जाता है। ये लोग यहाँ से कैप्सूल चुराते हैं और वहाँ के लोगों को भी बोलते हैं जिसको जिसको जितना भी टाइम चाहिए, जितने भी कैप्सूल चाहिए ले सकता है, और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये डेटन सिटी में आके ये कैप्सूल से सब लोगों को टाइम बांटते हैं। सब लोग वहाँ पे बहुत खुश हो जाते हैं। टाइम बांटने के बाद ये लोग अपने घर पहुँच जाते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फोर्टिस के आदमियों को पता चल चुका होता है कि विल ने कुछ लोगों को टाइम बांटा हुआ है। तो हमें दिखाया जाता है कि फोर्टिस भी उन लोगों से समय छीन रहा होता है, और पता नहीं कैसे यहाँ पे फोर्टिस को विल और साल्विया की लोकेशन भी पता चल चुकी होती है। फोर्टिस अब विल और साल्विया को पकड़ लिया होता है। दोनों लोगों के ऊपर गन पॉइंट कर दी गई होती है। यहाँ पे वही सीन होता है जो हेनरी के साथ में होता है। फोर्टिस चाहता है कि विल उसके साथ फाइट करे। विल रेडी हो जाता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और टाइम ट्रांसफ़र होने लगता है। यहाँ फोर्टिस के लोग विल और साल्विया के ऊपर गन पॉइंट भी किए होते हैं। विल जानता था अगर वो जीत भी गया तो फोर्टिस के लोग उसको गोली मार देंगे फोर्टिस को हारता हुआ देख के। विल एक प्लान करता है और यहाँ पे उन लोगों की फाइट शुरू होती है। हम देखते हैं कि विल यहाँ पे हार रहा होता है, और जैसे ही उसका कुछ सेकंड बचे होते हैं वो अपना हाथ टर्न करता है और यहाँ पे फोर्टिस का टाइम विल के पास ट्रांसफ़र होने लगता है। सभी लोग सोच रहे थे जैसे कि विल ने लास्ट मोमेंट पे अपना हाथ शिफ्ट किया था, फोर्टिस भी शायद ऐसा करेगा। लेकिन जैसे ही लास्ट मोमेंट आने वाला होता है विल बंदूक निकालता है और उसके सारे आदमियों पे गोली चला देता है। फोर्टिस कुछ कर भी पाता उससे पहले ही फोर्टिस का टाइम खत्म हो जाता है और फोर्टिस भी यहाँ पे मर जाता है। इसके बाद विल और साल्विया यहाँ से भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि दोनों लोग बात कर रहे हैं कि ऐसी छोटी मोटी चोरी से कुछ नहीं होने वाला है। ग्रीनविच सिटी के लोग यहाँ का टैक्स फिर से बढ़ा देंगे, फिर से वही सिचुएशन हो जाएगी जो पहले थी। इन सब का सॉल्यूशन के लिए उन्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। साल्विया प्लान बताती है कि उसे अपने फादर के घर जाना होगा। यहाँ विल साल्विया को लेके उसके फादर के घर जाता है और उसके फादर के घर पे एक कैप्सूल निकालता है जिसमें लाखों साल का टाइम भरा हुआ था, और ये टाइम बहुत बड़ा टाइम था अपने लोगों को बांटने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ टाइम कीपर फिर से आ जाता है और उन लोगों का पीछा करने लगता है। ये लोग भागते हुए डेटन सिटी की तरफ पहुँचते हैं। विल ने इस कैप्सूल को एक लड़की को दे देता है और बोलता है कि सब लोगों में टाइम बांट दो। वो छोटी सी लड़की सब लोगों को टाइम बांट रही होती है। तभी टाइम कीपर उन लोगों का पीछा करते करते एक जगह पकड़ लेता है। यहाँ पे जब हम देखते हैं कि टाइम कीपर ने जैसे ही भागना स्टार्ट किया था वो अपना समय चेक करता है, देखता है कि उसके पास समय कम है और उसने फ़ोन लगा के अपनी कंपनी वाले को बोला होता है कि मुझे मेरा सैलरी दे दो। इसका मतलब कि वो भी टाइम कमाने के लिए काम कर रहा होता है। जैसा कि उसने अपना सैलरी तो मांग लिया था लेकिन उसको ट्रांसफ़र नहीं किया था, और वो ट्रांसफ़र करने जा ही रहा होता तभी उन्हें विल और साल्विया दिखते हैं और वो उनका पीछा करने लगता है। एक पॉइंट पे आके विल और साल्विया दोनों को पकड़ लेता है और दोनों को गन पॉइंट पे रखता है। तभी यहाँ पे विल टाइम कीपर को बोलता है, तुमको याद है मैंने तुम्हें एक बार गिफ्ट दिया था, मुझे मेरा टाइम वापस चाहिए। तभी टाइम कीपर अपना वॉच देखता है, उसकी वॉच में बिल्कुल भी टाइम नहीं था और उसका टाइम आउट हो जाता है और वो यहाँ पे मर जाता है। इसके बाद विल और साल्विया भी एक दूसरे की वॉच देखते हैं। दोनों के पास भी बहुत कम टाइम होता है। वो लोग चारों तरफ देखते हैं कि आसपास कुछ भी नहीं है और उन्हें लगने लगता है कि अब उनका भी टाइम ओवर होने वाला है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। तभी विल की नज़र टाइम कीपर की गाड़ी पे जाती है और वो जानता था कि उसके पास एक ऐसा कैप्सूल है जिससे वो अपना टाइम ट्रांसफ़र कर देता है। दोनों के पास केवल 1 ही मिनट बाकी होता है। तभी विल बहुत तेज़ी से भागता है और गाड़ी की तरफ पहुंचता है। यहाँ पे साल्विया थोड़ा सा धीमे भाग रही होती है लेकिन विल उस गाड़ी से टाइम निकाल के अपने अंदर ट्रांसफ़र करता है और साल्विया की तरफ भागता है। दोस्तों यहाँ पे वही सीन होता है जो शुरुआत में विल और उसकी मदर के साथ में हुआ था। विल भाग रहा होता है साल्विया की तरफ और साल्विया विल की तरफ। साल्विया के पास चंद ही सेकंड बचे थे, उससे पहले विल वहाँ पे पहुँच जाता है और साल्विया की जान बचा लेता है।
यहाँ पे नेक्स्ट सीन पे हमें दिखाते हैं कि डेटन सिटी में जो कंपनी होती है जो लोन देती थी वो अब बंद हो चुकी है। लोगों के पास वहाँ पे इतना टाइम है कि किसी को अब उस कंपनी में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे टाइम कीपर ने साल्विया और विल के ऊपर एक इनाम रखा था, वो अभी भी भगोड़ों की तरह भाग रहे होते हैं। यहाँ पे मूवी एंड होने वाली होती है और हमें दिखाया जाता है विल और साल्विया किसी और बैंक के सामने खड़े हैं और वहाँ का टाइम चुराने के लिए। यहाँ मेन मकसद था अमीरी गरीबी को ख़त्म करना। जैसे कि आज के टाइम पे भी लोगों का मकसद रहता है कि ये अमीरी और गरीबी के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम होना चाहिए। जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो स्थिति स्लेव वाली हो जाती है। यहाँ पे वही स्थिति जिसको विल ने टाइम बांट के थोड़ा सा कम कर दिया था और मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। दोस्तों कैसा लगा? अगर पैसा बहुत ज़रूरी है तो उससे ज़रूरी टाइम है और उससे ज़रूरी हमारी ज़िंदगी है। तो बाय बाय।